दैनिक सवेरा देख रहे हो तुसीं, मैं हिम्मत सिंह दिगपाल। जगजीत सिंह डੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਮਰਨ ਵਰਤਾ 34ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੱਲ ਦੇਰ ਰਾਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੱਲ ਡੀਆਈਜੀ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਐਸਐਸਪੀ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਓ, ਦੋਨੋਂ ਫੋਰਮਾਂ ਦੀ ਸਵੇਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਭਿਮਨਿਊ ਕੁਹਾੜ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਭਿਮਨਿਊ ਜੀ, ਰਾਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਫੋਰਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਜਾਂ ਫਿਰ मोर्चा इसी तरह चलेगा? देखो, जो हमारी अधिकारियों के साथ चर्चा हुई थी उसको दोनों फोरमों ने उसको विचारा है, सोचा है उस सारी चीज़ों पे, और प्रॉपर चैनल के माध्यम से मुझे लगता है वो हम कम्युनिकेट कर देंगे, क्योंकि एक शिष्टाचार भी होता है तो वो प्रॉपर चैनल के माध्यम से ही मुझे लगता है उनको कम्युनिकेट करना उचित रहेगा। बाकी जो हमारा स्टैंड है अपना वो बिल्कुल क्लियर है कि सरदार जगजीत सिंह डੱਲੇਵਾਲ जी और दोनों फोरम ये तय किया था उन्होंने अनशन शुरू करने से पहले कि या तो एमएसपी गारंटी कानून बनवाएंगे या फिर शहादत होगी, कुर्बानी होगी। वो हमारा स्टैंड बिल्कुल कायम है, अपने स्टैंड पे हम डटे हुए हैं। बाकी जो अधिकारियों से बातचीत हुई है वो हम प्रॉपर चैनलों के माध्यम से उनको कम्युनिकेट कर देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने जैसे कल कहा था कि चाहे केंद्र की मदद लेनी पड़े, इसका सीधे तौर पे यही सवाल उठता है कि बल प्रयोग करने की बात कही जा रही है कि किसानों की तरफ से कोई तैयारी की गई है, सुरक्षा में बढ़ोतरी की जाएगी आज? देखो, मैं एक बात निवेदन करना चाह रहा हूँ माननीय सुप्रीम कोर्ट से कि कल सरदार जगजीत सिंह डੱਲੇਵਾਲ जी ने भी एक बात कही कि जब किसी व्यक्ति को कहीं से भी न्याय नहीं मिलता तो उसकी आखिरी उम्मीद माननीय सुप्रीम कोर्ट होती है। लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट का रवैया देख के सरदार जगजीत सिंह डੱਲੇਵਾਲ जी को भी खुद लगा, जो उन्होंने अपने वीडियो संदेश में भी बोला है, कि उन्हें लगा कि जैसे सुप्रीम कोर्ट भी केंद्र सरकार को ये कह रहा हो, आदेश दे रहा हो कि आप गोलियां चलाओ। तो हमारा निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि माननीय केंद्र सरकार पहले दिन से इस तरीके के प्रयासों में लगी हुई है, आंदोलन को दबाने के, आंदोलन को कुचलने के, आंदोलन को डिफेम करने के। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार से अलग एक संवैधानिक संस्था है, उनको जाने अनजाने में केंद्र सरकार के ऐसे प्रयासों का भागीदार नहीं बनना चाहिए। हमारा उनसे इतना ही निवेदन है। सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई को कैसे देखते हो आप? क्योंकि सरकारें जैसे किसानों के साथ जो कर रही है वो तो सभी लोग देख रहे हैं, लेकिन एक आखिरी उम्मीद बचती है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट का रुख जो रहा उस पर आप कैसे देखते हो? देखिए, मैंने वो बात स्पष्ट कर दी उसमें कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज तक केंद्र सरकार को कोई आदेश नहीं दिया, केंद्र सरकार को ये नहीं कहा कि भाई आपके संसद की भी, संसद तो सबसे सर्वोच्च है देश में, उससे ऊपर क्या है? सरकार संसद से ऊपर थोड़ी है। संसद तो संसद सरकार से ऊपर है, सरकार संसद से नीचे है। जब संसद की सर्वदलीय कमेटी की भावना आ गई कि एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाना चाहिए, उसके बावजूद भी उसको नजरअंदाज किया जा रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की भावना आ गई इंटरिम रिपोर्ट में कि एमएसपी कानून जरूरी है, उसको भी नजरअंदाज किया जा रहा है। तो क्या सरकारी देश में सब कुछ होगी? क्या संसद की कोई वैल्यू नहीं? क्या लोगों की कोई वैल्यू नहीं? क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट की कोई वैल्यू नहीं? तो उस संदर्भ में जो उनको आदेश देने चाहिए माननीय सुप्रीम कोर्ट को केंद्र सरकार की तरफ, उस पर कोई कुछ नहीं बोला जा रहा। तो ये सारी चीजें अपने आप में स्पष्ट कर देती हैं। बातचीत का जरिया कोई बनाया जा रहा है, बातचीत का रास्ता कोई खोला जा रहा है, वो केंद्र सरकार को तय करना है। केंद्र सरकार बात करना चाहती है, नहीं चाहती। अगर केंद्र सरकार बात करना चाहेगी तो हम निश्चित तौर पर केंद्र सरकार से बात करेंगे। पहल कर सकते हैं बातचीत करने, क्योंकि हर मसले का हल बैठ के टेबल पे तो होता है। हिम्मत भाई, मुझे आप एक बात बताइए, आप इतने सीनियर पत्रकार हैं, आपको पता है हम 4 चिट्ठी लिख चुके हैं, जिनमें से 2 प्रधानमंत्री जी को लिख दी है कि भाई हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, ये हमारे इशू हैं। उसके अलावा और हम क्या कर सकते हैं? दिल्ली बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। दिल्ली ये जाने नहीं दे रहे। दिल्ली भाई उनके घर पे हम मिलने चले जाएं, बात अपनी रखने चले जाएं, वो ये जाने नहीं दे रहे। अब रही बात इसकी, चिट्ठी लिख ली, केंद्र सरकार यहाँ तक खुद नहीं आ रही। तो अड़ियल रवैया किसका है? वो केंद्र सरकार का है। धन्यवाद। सो बिल्कुल साफ तौर ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। 4 ਵਾਰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ। ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਹਟਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਰਾਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਦੇਖਣਾ ਹੋਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਸਲਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਦਿਗਪਾਲ, दैनिक सवेरा, खनौरी बॉर्डर।